हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूँ क्लास 11th का फर्स्ट लेसन का जो सेट्स है उसका ये 5th लेक्चर। मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए मैं इस 5th लेसन में 5th लेक्चर में जो कुछ भी लेकर आया हूँ, इन सारे कंटेंट को, इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपके साथ। बस उम्मीद ये है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आपका इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी देखकर और आपकी तरह तेज हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को जानना। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। इस सेशन का फर्स्ट टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो देखिए, वेन डायग्राम जो है ये वैसे डायग्राम्स हैं जो सेट्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सेट से रिलेटेड, समुच्चय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझने में हमें आसानी होती है। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर समझना हो, खासकर मैथमेटिकल चीज़ को, तो आप फिगर बनाकर अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो आप बेहतरीन ढंग से उसे समझ पाते हैं। तो यही है वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम जो है वो सेट्स को एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में लिखकर और हम लोग समझते हैं चीज़ों को ताकि ठीक ढंग से उसे समझ सकें और उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो वेन डायग्राम यही है। वेन डायग्राम को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में कौन जो है सबसे पहले बताए थे, वो सारी बातें अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, वेन डायग्राम जब बनाना हो तो यूनिवर्सल सेट को, किसको? तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे करते हैं? तो रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल बनाते हैं। वेन डायग्राम में जब भी रेक्टेंगल हम बनाएं तो आपको क्या समझना है कि जैसे यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, जो वेन डायग्राम में हमने रेक्टेंगल बनाया है वो क्या है? तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है और भी सेट्स के टाइप्स जो भी हैं वो सब मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं उसे देखकर, ठीक। और नेक्स्ट जो यूनिवर्सल सेट्स के और भी जो उसमें दिए हुए सेट्स रहेंगे, अदर सेट्स को, अदर जो भी सेट्स रहेंगे उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो अदर सेट्स को डिनोट करेंगे सर्कल से, सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड एलिमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे? तो एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं हम लोग पॉइंट्स से, राइट। इसमें अगर कुछ एलिमेंट्स लिखना हो तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है 1 2 3 4 5, है ना, 6 7, तो ये सभी जो है वो क्या है? एलिमेंट्स है और पॉइंट से उसे हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। और इसे किन्होंने दिया था सबसे पहले, कौन बताए थे ये, और किनके नाम पर वेन डायग्राम रखा गया है नाम? तो जॉन वेन, जॉन वेन के नाम पर ये रखा गया है वेन डायग्राम, राइट। जॉन वेन क्या थे? तो एक जो थे लॉजिशियन थे, ग्रेट लॉजिशियन, तर्कशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये वेन डायग्राम नाम रखा गया है। तो आइए, वेन डायग्राम क्या है ये चीज़ आप समझ गए और इसका यूज हम लोग काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। आगे जो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं ना, जिस तरह से नंबर्स का ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह से सेट्स में भी क्या होता है कि ऑपरेशंस होता है। 1 बाय 1 सारे टॉपिक को हम लोग भी जानेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा स्लाइड, इसमें देखिए, इसमें आपको बताया गया ऑपरेशन ऑन सेट्स। यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स जो कुछ भी पढ़ेंगे, हमने यहाँ पर नाम सभी का लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, फिर सेकंड पढ़ेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं मैथमेटिक्स में बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह से यहाँ पर क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये 4 तरह का जो है हमें ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ना है और इन चारों ऑपरेशन ऑन सेट्स को पढ़ने के बाद आप जो है वो सेट्स में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लेंगे, अच्छी जानकारियाँ आपके पास इकट्ठा हो जाएंगी।
ओके, तो आइए हम लोग वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं और ये सभी क्या हैं आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने से मैथमेटिक्स आप सीख ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स का अगर आनंद लेना है तो आपको उसमें धैर्य रखना होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जब आप बचपन में पढ़े थे एडिशन, तो वहां पर आपको बताया गया था टू नंबर्स को आप ऐड कैसे करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम यूनियन ऑफ सेट्स बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि दो सेट्स को आप यूनियन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। देखिए, अगर कोई भी सेट हो ए और बी, दो सेट्स अगर कोई भी हम ले लें, देन देयर यूनियन क्या होगा, तो उनका जो यूनियन होगा उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए यूनियन बी। ऐसे इस तरह से लिखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप सीखे थे 1 + 2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 और 2 का सम निकालना है। उसी तरह से क्या है कि ए यूनियन बी आपको निकालना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। देखिए, a यूनियन b वैसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो एलिमेंट्स आइदर a का होगा और b का होगा, राइट। वैसे एलिमेंट्स का सेट जो आइदर a का होगा और b का होगा, तो उस तरह के सेट को हम लोग a यूनियन b बोलेंगे, है ना। हिंदी में भी इसे बोलते हैं सम्मिलन। a यूनियन b मतलब a सम्मिलन b। a और b के एलिमेंट्स को आप एक ही में कंटेन कर देंगे, मतलब वैसा सेट जिसमें या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा या दोनों का भी हो सकता है, तो उस सेट को आप क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोट ऐसे करेंगे। क्लियर है बात। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे और इस डेफिनेशन से ही हम लोग ये सारी बातें यूनियन से रिलेटेड समझ पाएंगे। देखिए, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको भी बताया गया कि एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसमें दो सेट्स ले लेते हैं, एक सेट ए ले लिए और एक सेट बी ले लिए, ठीक। एक सेट ए ले लिए और दूसरा सेट क्या ले लिए, बी ले लिए। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए अभी बताएं कि उसमें या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या ए और बी दोनों का एलिमेंट को मेंशन करेंगे। देयरफॉर हमारे पास जो ए यूनियन बी होगा उसमें कौन कौन एलिमेंट रहेगा, तो ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और ए यूनियन बी इस तरह से मिल जाएगा। तो ये होल जो कलर हमने किया येलो से, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात। तो इस तरह से जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल्स अगर लेकर हम आपको बताएं ना तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेट कर लीजिए। एक सेट a इक्वल टू एक हमने सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट्स ले लिया क्या, तो 2 4 6 8। यहाँ पर हमने इसमें 4 एलिमेंट्स ले लिए और b भी एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और हम बोलेंगे कि a यूनियन b पता कीजिए, तो a यूनियन b में क्या क्या एलिमेंट्स होगा। आपको अभी बताएं हम कि a यूनियन b में वैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो आइदर a का होगा और b का होगा। मीन्स a के एलिमेंट्स को, b के एलिमेंट्स को हम मेंशन कर देंगे किसमें, एक ही सेट में। तो वो जो सेट हमें मिलेगा वो a यूनियन b कहलाएगा, राइट। तो आइए इसमें a और b के एलिमेंट्स को मेंशन कीजिए। तो 2 हो जाएगा, होगा ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और कुछ एक्स्ट्रा, हाँ 1 1 और 3, राइट।
इसमें देखिए जो भी हमने एलिमेंट्स लिखा हो है वो सारे एलिमेंट्स या तो ए के हैं या तो बी के हैं, कहीं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने इसमें मेंशन नहीं किया, या तो ए का या तो बी का। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब अगर दो सेट्स दिया हुआ है और उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप एक ही सेट में मेंशन कर दें तो जो सेट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर है बात? अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए लेट कर लीजिए एक और सेट ए, मान लीजिए ए इक्वल टू इसमें हमने ले लिया 4 2 6 ले लिए, ठीक है। और b इक्वल टू जो हमने एलिमेंट्स लिया है इसमें लिया है 4 2 6 8 और 10, इस तरह का ले लिया। अब आप हमें बताइए कि इसमें a यूनियन b अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा। ए यूनियन बी में तो हम बताएं कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट्स को एक ही सेट में आप मेंशन कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो ए यूनियन बी निकालिएगा तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 4 2 6। देखिए यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, सो वी राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हेयर, देन ए यूनियन बी विल बी ऑब्टेन्ड। 4 2 6 8 एंड 10, इसमें तो सब आ गया ना, ए वाले एलिमेंट्स आ ही गए, बी वाले भी आ गए, तो इस तरह से हम लोग ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसमें किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आपको गंभीरतापूर्वक चीज़ों को लेना होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्या, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ध्यान से देखिए, तो ये भी जो है बिल्कुल उसी तरह से है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। लेट कर लीजिए इसमें भी दो सेट, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। देखिए इसमें भी हमने ए और बी दो सेट्स ले लिया, देन देयर इंटरसेक्शन, देन देयर इंटरसेक्शन इज। देखिए इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे वो पहले बता रहे हैं। तो ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे कैप की तरह, ए कैप बी, राइट। और ए कैप बी इक्वल टू जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो होगा वैसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वे एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी नहीं, इसमें लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। बस थोड़ा सा उससे इसमें डिफरेंस है। यूनियन में हमने बताया कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप एक ही में मैच कर दीजिए और वो आपको क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। बट यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसका सेट ही इंटरसेक्शन कहलाता है। देखिए A intersection B equal to X such that X belongs to A and, यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान में रखना होगा, and बोला जा रहा है and X belongs to B। वैसे एलिमेंट्स का सेट जो A के भी हैं और B के भी हैं, तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट तैयार करें तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक में। अगर आप वेन डायग्राम समझना चाहें तो आप वेन डायग्राम बहुत अच्छे ढंग से इसका समझ सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप इसमें कोई दो सेट्स ले लीजिए। हमने एक सेट ले लिया क्या, एक सेट ले लिया ए और दूसरा सेट ले लिया क्या, बी। एक सेट ले लिए ए, दूसरा सेट ले लिए बी। अगर हम बोलें कि A इंटरसेक्शन B का पोर्शन को कलर कीजिए तो A इंटरसेक्शन B मीन्स वैसे एलिमेंट्स का सेट जो A में भी है एंड B में भी है, तो वो ये वाला होगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा येलो कलर से हमने जो शेडेड रीजन कर दिया, ये रीजन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये रीजन ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, A इंटरसेक्शन B को। क्लियर है बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा क्योंकि बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है। बस लास्ट तक कंटिन्यूअसली देखेंगे ना, आपको सेट से रिलेटेड जो इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वे कुछ नहीं होंगे, सारे की डाउट्स जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
तो हमने वेन डायग्राम आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट ए इक्वल टू एक सेट ले लीजिए, इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। एंड बी इक्वल टू भी एक हमने सेट ले लिया, और इसमें जो एलिमेंट्स लिया ये ले लिया क्या 2 4 6 8, ठीक है। अगर हम कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? ए इंटरसेक्शन बी हम आपसे पूछे हैं तो क्या बताएंगे आप? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वैसे एलिमेंट्स का सेट जो दोनों में हो, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 है और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, और अदर एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं। सो हम इसमें लिखेंगे क्या, ओनली 2 एंड 4, दस वी गेट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, राइट। यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, ध्यान से देखिए। लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया 1 3 5 7, ठीक है। एंड बी इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए हम 2 4। अब आप बताइए क्या इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स हैं कॉमन? यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग जब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? इसमें तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, इसमें है सब ऑड है, इसमें दोनों इवन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। दस वी गेट 5 रिप्रेजेंट्स इम्पटी सेट। इंटरसेक्शन जो मिला वो क्या मिला? एक इम्पटी सेट मिला। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बातें, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा है उसको जानते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। आप देख रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट्स हों और दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दैट इज इफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो सेट हो और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ रहा हो 5 आ रहा हो, 5 मीन्स कुछ एलिमेंट्स उसमें नहीं हो, तो वो सेट्स क्या कहलाते हैं? देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी क्या कहलाता है? तो डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है, राइट। इसका वेन डायग्राम समझ सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अगर हम एक सेट ले लिए और एक और सेट ले लिए, अब आप देख सकते हैं क्या ए और बी में कुछ पोर्शन है जो दोनों में आपको दिख रहा हो? कोई ऐसा एरिया जो दोनों में कॉमन हो जिसे हम कलर कर सकें? ऐसा तो नहीं है। इसलिए क्या होगा कि ये दोनों सेट्स क्या होगा? डिसजॉइंट सेट्स होगा, बिकॉज कोई कॉमन एलिमेंट्स दोनों में नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी जैसा कि आप नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा? सेट्स का डिफरेंस हमें पढ़ना है। तो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास दो सेट्स हों, एक सेट ए और एक सेट बी, लेट कर लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी हम दो सेट्स ले लेते हैं, ठीक। अगर ए और बी कोई दो सेट्स हो, देन देयर डिफरेंस, तब उनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए ए माइनस बी, हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों सेट का, कैसे एलिमेंट्स को उसमें मेंशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो a माइनस बी जब निकालना हो तो उसमें वैसे एलिमेंट्स को आपको रखना होगा जो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है? ये डेफिनेशन है इसका। हम a माइनस बी में वैसे एलिमेंट को ही मेंशन करेंगे, वैसे एलिमेंट्स को ही इंक्लूड करेंगे जो एलिमेंट्स a में तो है बट b का एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, जैसे वेन डायग्राम हम दिखाएं आपको, सारी बातें वेन डायग्राम से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, इसलिए आपको शुरुआत में वेन डायग्राम बताया गया। एक सेट हम ले लिए ए और दूसरा सेट ले लिए क्या? बी, ठीक।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का नाम लिख दीजिए ए और बी। अगर मैं कहूँ कि ए माइनस बी निकालिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बताया कि ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना इस सेट में जो ए में हो बट बी में नहीं हो। यस, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं a में तो है बट b का ये नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये एलिमेंट्स जो होंगे a माइनस बी में रहेंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत परेशानी तो रहेगा नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं जिससे आपको सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स और वेन डायग्राम आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट ए इक्वल टू कुछ लेट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हम ले लिए 2, 4, 3, 5, कुछ एलिमेंट्स ले लिए ऐसे ही। एंड बी इक्वल टू एक सेट ले लीजिए, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6। ठीक है, अगर हम बोलें कि a माइनस बी निकालिए तो आप क्या बताएंगे, a माइनस बी में आप क्या बताएंगे, आपको वैसे एलिमेंट को लिखना होगा जो a का है बट b का नहीं है। देखिए ना, a के सारा एलिमेंट ही b में है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a के सारे एलिमेंट तो घट जाएंगे ना, है ना, तो कुछ नहीं बचेगा। सो यहाँ तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें लेट कर लीजिए आप, मान लीजिए p इक्वल टू एक सेट, इसमें एलिमेंट हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और एंड q में हमने ले लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम बोलें कि आप p माइनस क्यू निकालिए, p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, वैसे एलिमेंट्स जो p में हैं बट q में नहीं है, तो p में है और q में नहीं है तो कौन है, 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो 1 और 2 को इसमें बस इंक्लूड कर दीजिए, ये आपका p माइनस क्यू निकल गया। क्लियर है बातें, यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज़ और देखिए इसमें आपको बता दें, जब आपको a माइनस बी निकालना हो, जब आपको a माइनस बी निकालना हो तो आप याद रखेंगे कि a में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए a माइनस बी जब निकालना है तो हम a इंटरसेक्शन b, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन रहेगा, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन रहेगा वैसे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a माइनस बी का मतलब a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये बात आप याद रखेंगे, काम आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। सारी बातें बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, बस लास्ट तक देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखिए। 5th स्लाइड हमारा क्या है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपके सामने, और हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कर सकते हैं केवल ये टॉपिक। चलिए जानते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक यूनिवर्सल सेट। लेट यू से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, या एस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था, तो उसे देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो, और जानते हो तो अच्छी बात है। लेट कर लेते हैं यू इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक, मान लिए कि ए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज एनी सेट। ए कोई सेट ले लिए और यू ए उसका यूनिवर्सल सेट ले लिए, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं ना क्लास 10th में, क्लास 10th या 9th में आप पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं किसी एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो क्या करते थे कि 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। जैसे 30 का निकालना हो, 30 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछें तो आप 60 डिग्री बोलेंगे, बिकॉज दोनों का सम क्या आना चाहिए,
90 आना चाहिए। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी है कि यूनिवर्सल सेट अगर हम U ले लें और कोई सेट A ले लें, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो होगा इज क्या होगा, तो डिनोट पहले कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। डिनोट करते हैं, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं A और वो यहाँ पर C लिख कर, या फिर एक और तरीका ऐसे डैश भी दे सकते हैं। एंड डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करते हैं तो ध्यान से देखिए, डिफाइंड बाई A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, देखिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो U माइनस A कर देते हैं। मतलब जिस तरह से अभी बताया गया कि 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड होता है, ठीक उसी तरह से अगर मेरे पास कोई सेट हो A और एक यूनिवर्सल सेट U हो, तो उस सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U में से, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन उसका क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? आइए हम वेन डायग्राम से आपको दिखाते हैं, वेन डायग्राम से ज़्यादा और जल्दी क्लियर होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लिए, एक रेक्टेंगल ले लिए और एक सेट ले लिए मान लीजिए A, ठीक है, तो अगर हम बोलें कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो इस यूनिवर्सल सेट में से आप A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब A को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा फिर ये वाला बात, ये सब बच जाएगा ना, A के बाहर जो भी एलिमेंट्स है वो बचेगा। ठीक है, A के बाहर जो भी एलिमेंट्स है वो बचेगा। ठीक, तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट को, और ये पूरा सेट क्या था, U था। तो यूनिवर्सल सेट में से जब सेट A को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचा क्या, तो बच गया A का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात यहाँ तक में? बिल्कुल रंगीन तरीके से बताया जा रहा है आपको और बेहतर ढंग से आपको समझ में आना चाहिए, बस कंटिन्यू देखेंगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं तो और भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट ले लिए। पहले तो एक सेट ले लीजिए, लेट कर लीजिए इक्वल टू सेट मान लीजिए, इसमें हम ले लिए 3, 6, 9 और 12। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट मान लीजिए कि हमने ले लिया, इसमें ले लिया 4, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 15। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि आप A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो आप क्या करेंगे, U माइनस A करेंगे। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा, U में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 6, 9, 12 तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट बचेगा क्या, तो U में जो बच जाएगा उसको लिख देना है। U में से A वाले को घटा दीजिए, तो 2, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 घट जाएगा तो बचेगा 1, 2 है ना, 3 तो घट गया तो 4, 5, फिर 6 तो घट गया, 7, 8, फिर कितना, फिर 10, 11, फिर कितना, तो 13, 14 एंड 15। तो ये रहा, ये क्या हुआ, A का कॉम्प्लीमेंट मिला। क्लियर है बात? देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा और यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो भी बताया गया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जैसा कि आप नंबर्स पर ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहाँ पर भी आप पढ़े थे क्या, वहाँ पर आप पढ़े थे कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सारे लॉज को आप जाने थे। यहाँ पर भी हम लोग क्या सीखेंगे, तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स जानेंगे। ठीक, देखिए हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, वो है क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, तो देखिए अगर कोई सेट दिया हुआ है, कोई सेट अगर A दिया हुआ है, तो किसी भी सेट के लिए अगर किसी सेट A को अगर यूनियन उसी सेट के साथ निकालेंगे तो वही सेट मिलेगा। ठीक,
जैसा कि आप समझ सकते हैं, देखिए अगर आपके पास दो सेट हों, मान लीजिए कि एक सेट ले लिए हम, इसमें एलिमेंट्स हम ले लिए 1 2 3 ले लिए, और हम बोलेंगे आपको कि ए यूनियन ए निकालिए, आप क्या करेंगे? ए यूनियन ए आप कैसे निकालेंगे? तो ए में 1 2 3, फिर यूनियन का साइन और 1 2 3, ठीक है। आपको बताया गया है कि यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनियन निकालने के लिए दो सेट्स अगर हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को आप एक ही में इंक्लूड कर देंगे। जब आप एक ही में इंक्लूड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए आपका दोनों तो सेम ही सेट है, सेम ही एलिमेंट्स है, क्या करेंगे आप? दो बार तो लिख नहीं सकते, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, 1 2 एंड 3, बस इतना ही। तो क्या मिला? ए मिला। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, किसी भी सेट का अगर ये यूनियन खुद के साथ निकालेंगे, उसी सेट के साथ निकालेंगे तो वही सेट मिलेगा। एंड डिफरेंस में भी बिल्कुल वैसा ही होगा कि किसी सेट का डिफरेंस अगर हम उसके साथ ही निकालें तो क्या आएगा? ए आएगा। बिकॉज इन दोनों में तो सारे एलिमेंट्स ही कॉमन है ना, और आपको बताया गया कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो अगर कोई सेट ए अगर हम ले लें, मान लीजिए 2 4 6 8, और हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए निकालिए, तो ए और ए में क्या कॉमन है? तो सारे एलिमेंट्स ही कॉमन है ना। दोनों जब सेम ही सेट है तो दोनों में तो सारे एलिमेंट कॉमन है, देयरफॉर 2 4 6 एंड 8 लिख देंगे, और इसमें क्या मिला? सेट ए मिला। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर? इसका प्रूफ भी जो है थ्योरेटिकली होता है, वो भी बताया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, एग्जाम्पल्स काफ़ी है ना। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? किसी भी सेट ए के लिए अगर आप किसी सेट ए को अगर यूनियन फाई के साथ निकालेंगे तो ए आएगा। ठीक, किसी सेट को अगर यूनियन फाई के साथ, जैसे आप ए में मान लीजिए ले लिए एलिमेंट्स 1 3 5, और 5 में क्या होता है? 5 में तो कुछ एलिमेंट्स नहीं होता है। तो अगर इन दोनों का आप यूनियन निकालेंगे, मीन्स एक ही सेट में आप कनेक्ट कर देंगे, एक ही सेट में इंक्लूड कर देंगे दोनों के एलिमेंट्स को, तो ए यूनियन जो 5 मिलेगा, आप ही बताइए क्या मिलेगा? इसमें सारे एलिमेंट्स ए वाला और 5 वाला लिख देंगे तो 1 3 एंड 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं, तो बस ए मिला। ठीक है बात यहाँ तक कि किसी सेट को अगर यूनियन हम फाई के साथ निकालें तो क्या आएगा? सेट ए ही मिलेगा, इटसेल्फ आएगा, राइट। एंड एक चीज और कि किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ निकालें ना तो ए आएगा। ये कैसे? आप समझिए, अगर हम एक यूनिवर्सल सेट यू ले लें और इसमें कोई सेट ए ले लें, और हम आपको बोले कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको बताएं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन ये वाला हो जाएगा, सेट ए के सारा एलिमेंट ही कॉमन हो जाएगा। नहीं, ये यू में भी आ गया, ए में भी आ गया। सो ये तो रिजल्ट आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आप लोग नंबर्स में भी पढ़े, एडिशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में, कि किसी दो नंबर्स को ऑर्डर चेंज करके मल्टीपल करेंगे या एडिशन करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है। सेम लाइक यहाँ भी वही है जी। अगर दो सेट है, यूनियन ए और बी है, तो यूनियन अगर दोनों का निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। आप एक का अगर प्रूफ बोले तो हम बता दें, ध्यान से देखिएगा प्रूफ भी कैसे होता है ना। प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले देखिए, दो सेट्स को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो आपको बताया जा चुका है कि दोनों सेट्स एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, राइट। तो सबसेट कब होगा? लेट कर लीजिए सबसे पहले कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मान लीजिए कि a बिलोंग कर रहा है किसमें? ए यूनियन बी में। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ यूनियन से कि x बिलोंग करेगा किसमें? x बिलोंग करेगा a में, और x बिलोंग करेगा किसमें? b में। x a में होगा या x b में होगा। चलिए, अगर हम इसी सेंटेंस में जो एलिमेंट से बीच में आइदर केस लगा हुआ है और है, अगर आगे पीछे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला कि x बिलोंग करेगा b यूनियन a में,
आप एलिमेंट्स को लिए कहाँ थे, आप एलिमेंट्स को लिए थे ए यूनियन बी में, आ गया किसमें, बी यूनियन ए में। इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है, देयरफॉर ए यूनियन बी जो होगा सबसेट होगा किसका, बी यूनियन ए का। ए यूनियन बी सबसेट होगा किसका, बी यूनियन ए का। और जब ए यूनियन बी बी यूनियन ए का सबसेट है, अगर आप अपोजिट भी चलते तो सही होता, बोथ इम्प्लाइज लगा दीजिए, बोथ इम्प्लाइज लगाइए और डायरेक्ट लिखिए कि बी यूनियन ए भी जो होगा सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। और जब दो सेट्स एक दूसरे का सबसेट हो जाते हैं तो दोनों इक्वल जरूर होते हैं, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में शामिल हैं। तो ए यूनियन बी जो होगा इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए के। क्लियर है? तो इस तरह से प्रूफ करते हैं, और इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे ही प्रूफ होगा। क्लियर है बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या तो नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ध्यान से देखिए, एसोसिएटिव लॉ। बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने एक कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ किया है, एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरह से है। इसमें है कि अगर तीन सेट है आपके पास ए बी और सी, तो ए और बी का यूनियन पहले निकालिए, तब सी का यूनियन निकालिए इसके साथ, या फिर पहले बी और सी का यूनियन निकालिए, तब आप जो है तब आप यूनियन ए के साथ इसका निकालिए। दोनों हालात में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये जो है रूल क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। ये नाम तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं, और इंटरसेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना होगा। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, उस टाइम ये सभी काम आ सकते हैं। और प्रूफ की बात है तो प्रूफ जैसे हमने पीछे किया कॉम्यूटेटिव वाला, उसी तरह से इसमें एलिमेंट ले लेंगे, शो कर देंगे कि इसमें भी है और इसका एलिमेंट्स भी उसमें है, तो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इस सब में उतना दम नहीं है। हमारा लास्ट टॉपिक जो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसका यूनियन इसके साथ और फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर इसका यूनियन इसके साथ निकालेंगे। तो ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन सी, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम भी आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जैसे 5 इंटू अगर रहता है x प्लस वाई, तो आप क्या करते हैं, 5 इंटू एक्स, पहले इसका इंटू इसके साथ, फिर प्लस, फिर इसका इंटू इसके साथ, प्लस 5y। तो बिल्कुल उसी टाइप का है, बट ये नहीं है, है ना, ये हमारा यहाँ पर नहीं है, सेट है। सेट में और नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज है। ठीक है, इसी तरह से ये भी प्रूफ होगा। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से हमारे वीडियोज को जो है लास्ट तक देखेंगे, और जब भी मैं कंटेंट लाऊं, हर एक टॉपिक्स को डीप में जो है रिवाइज करवाया जाता है, डीप में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी हेल्प मिलेगा। थैंक यू अगेन।